बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन अप्लाई करते टाइम मोस्टली लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन हमने लोन अप्लाई कर दिया, अब लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद से आपको ऑफलाइन भी कुछ प्रोसेस करना होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको ऑफलाइन आपको कंप्लीट करना होता है। आज के इस वीडियो में हम बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। साथ ही साथ अप्लाई करने के बाद से यानी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से कौन से स्टेप्स आगे आपको करने होते हैं लोन लेने के लिए, यानी लोन के डिसबर्सल तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां पे इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन लोन के लिए डायरेक्टली जाके अप्लाई करते हैं तो वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या प्रोसेस उसमें इंक्लूड होता है। सारी बातें जानेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, हर एक डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताते हुए चलूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए देखिए कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप इसके ऐप से अप्लाई कर सकते हैं या आप इसके वेबसाइट पे जाके, आपको ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके आप अपनी डिटेल्स डाल के वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम फिलहाल वेबसाइट के थ्रू आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताने वाले हैं। इसकी वेबसाइट को आपको गूगल पे सर्च कर लेना है bajajfinserv.in, आपको मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग्स आप अच्छे से चेक कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेते हैं बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन। आपको जो लिंक दिखाई देती है पर्सनल लोन वाली, उस पर आप क्लिक कर देते हैं, या डायरेक्टली वेबसाइट पे आके आप पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। यहां जाते हैं तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह का लोन अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है। इन लोन अमाउंट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। फर्दर आपको लोन अमाउंट, पर्टिकुलर लोन अमाउंट सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं केवल 5 लाख रुपीस का, और उसी को आगे अप्लाई करके यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपीस हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ नीचे जो प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट रेट और EMI दिखाई दे रही है, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। आगे जाके हमारा लोन अमाउंट फाइनली अप्रूव होगा और फाइनल हमें चार्जेस वहां पे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद से नीचे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और डालने के बाद से आप गेट OTP पे क्लिक करते हैं। आपके नंबर पे एक OTP आता है, आप वो OTP यहां पे डाल देते हैं एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां सबसे पहले आपको अपनी कुछ पर्सनल बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें आपको अपना फुल नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसमें आप सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हो सेलेक्ट कर लेते हैं। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आप सेलेक्ट करते हैं। आपको अपने रेजिडेंशियल एड्रेस का यहाँ पे पिन कोड डालना है, करेंट रेजिडेंशियल सिटी करंटली आप कहां पे रह रहे हैं वो आपको डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इतना करने के बाद से आपका जो डिटेल है उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद से आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे प्रोसीड हो जाते हैं। यहाँ आपको अपना इनकम वेरीफाई करना है। अब देखिए चाहे तो आप अपना इनकम यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं, या अभी के लिए इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे जब फाइनली आपका लोन अप्रूवल मिलेगा उसके बाद से आप ऑफलाइन भी इस इनकम को यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं। इनकम वेरीफाई करने के लिए आपको अपना बैंक यहां से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से OTP के थ्रू आपका जो इनकम है वो यहां पे वेरीफाई हो जाता है, और अगर सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल का मैसेज आपको सामने दिखाई दे देता है। देखिए इनकम यहां पे वेरीफाई होते ही नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आगे चले जाते हैं। यहां आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, जिसमें आपकी करंट कंपनी का नेम डालना है, सेक्टर टाइप यानी प्राइवेट, गवर्नमेंट, कौन सी कंपनी है वो आप सेलेक्ट करते हैं, जॉब टाइटल आपका क्या है, मैनेजर है आप, क्लर्क हैं, क्या है वो डालते हैं, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका ईयर्स एंड मंथ में आपको डालना है, एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। आगे आपको अपनी ऑफिस का एड्रेस डालना है, जिसमें पूरा कंप्लीट एड्रेस आप डालते हैं, कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। ऑफिस ID, ईमेल ID का वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका किया जाता है। देखिए आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप दिस स्टेप का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करके आगे यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल नहीं है तो मैं इसको एक बार स्किप कर देता हूं। अगर आपके पास है आप यहाँ पे डालते हैं, गेट OTP पे क्लिक करते हैं, आपकी ईमेल ID पे एक OTP जाता है और उसको आप वेरीफाई कर लेते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। अब स्किप करते ही देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट जो हमने यहाँ पे डाला था वो अप्रूव होके सामने दिखाई दे रहा है कि भाई इतना तक का लोन हमें मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक अपग्रेडेड ऑफर भी अवेलेबल है, जहां पे आप सामने देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई 6 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। 5 लाख मैंने अप्लाई किया था वो तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहूं तो 6 लाख रुपए तक का भी लोन यहाँ से ले सकता हूं। तो हम यहाँ पे एक बार 6 लाख रुपए पूरे की पूरी डाल के आगे प्रोसीड करने वाले हैं।
हम यहाँ पे फटाफट 6 लाख रुपए डालते हैं एंड 60 मंथ यानी 5 साल का टेनर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है वो आपका 18% दिखाई दे रहा है। ये फाइनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहने वाला है। ये टोटल आपकी ईएमआई यहाँ पे आने वाली है। अब इसको लेके आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं। कंटिन्यू के बटन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ हमें पूरी लोन समरी दिखाई दे रही है जिसमें हमारा लोन अमाउंट, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, सारी की सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी अभी 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो प्रोसेसिंग फी है वो फाइनली जो हमारा ऑफलाइन हमारा नियरेस्ट जो ब्रांच होगा उसके थ्रू यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि 2 से 3% का यहाँ पे होगा हमारे लोन अमाउंट का। या हो सकता है कुछ कंडीशन में यहाँ पे प्रोसेसिंग फी वेव अप भी हो सकता है। कुछ फेस्टिव ऑफर्स या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं कि आपको प्रोसेसिंग फी नहीं भी देना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2 से 3% का प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमें दिख रहा है कि कोई भी प्रोसेसिंग फी हमें नहीं देना। टोटल का टोटल जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। 6 लाख रुपीज देख सकते हैं आप टोटल का टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू का बटन पे हमें एक बार यहाँ पे क्लिक करना है एंड फर्दर हमारी केवाईसी यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगी, यानी हमारी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। कुछ सेकेंड हम वेट करते हैं एंड इस पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी है, ये यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद से डिजी लॉकर की वेबसाइट पे हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद से ये सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ हमें अपना आधार नंबर डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारे आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हमको यहाँ पे डालना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का हमारा पिन है वो डालना है, डन के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। अब जस्ट हमें ये कुछ परमिशन है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं और अलाउ के बटन पे क्लिक करके इसका एक्सेस हमें बजाज फिनसर्व को दे देना है। अब आगे हमारा जो स्टेप है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ हमारी पूरी डिटेल फेच की जा चुकी है। सामने हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा है, पूछे जा रहा है कि क्या हमारा करंट एड्रेस आधार के हिसाब से ही है। उसको यहाँ पे आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है, यस एंड कंफर्म एड्रेस के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी सेल्फी, लाइव सेल्फी एक अपलोड करनी होती है। स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ अगेन प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करके एक सेल्फी हमें यहाँ पे कैमरे के आइकन पे क्लिक करके ले लेनी है एंड अपलोड कर देनी है। हमारा यहाँ पे सेल्फी जो वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपना बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे ऐड करना है। हम क्लिक करके एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। हमें अपने बैंकिंग डिटेल यहाँ पे डालना है, फुल नेम हमें यहाँ पे डालना है, एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, सेविंग या करेंट जो अकाउंट टाइप है वो सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है एंड हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया बजाज फिनसर्व के द्वारा क्रेडिट किया जाएगा और यहाँ पे जो हमारा बैंक वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाता है। पूरी डिटेल सामने दिखाई देती है। कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड फाइनली जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान देना है ये अभी ओनली 50% काम हुआ है। आगे आपको क्या करना है, आगे आप देख सकते हैं आप बजाज फिनसर्व यानी जो भी आपके नियरेस्ट यहाँ पे 20 to 25 किलोमीटर के अंदर में जो भी बजाज फिनसर्व का ब्रांच होगा वहां से आपको कॉल आएगा एंड कॉल करके फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ऑफिस बुलाया जाएगा। या मे भी हो सकता है बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय आपके घर, आपके ऑफिस एड्रेस पे विजिट करके आपका वेरिफिकेशन वहां पे करे। देखिए वेरिफिकेशन 100% होता ही होता है और अगर उन्हें लगता है कि आपका कोई सिक्योर्ड फिक्स जॉब नहीं है, आपका इनकम स्टेबल नहीं है, तो आपको कॉल भी नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। या मे भी हो सकता है यहाँ पे 6 लाख रुपए का अमाउंट तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपको स्टार्टिंग में इंस्टेंट लोन के रूप में 50,000 या 1 लाख रुपए तक ही मिल। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं। ये ऑफलाइन बजाज फिनसर्व का जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो एजेंट होगा, उसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा या मे भी हो सकता है आपको बुलाया जाए उनके ऑफिस। आपको ये डॉक्यूमेंट देने होते हैं जिसमें आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो सकता है, 1, 2, 4 जो भी हो वो मांग सकते हैं। पैन या फॉर्म 60 आपको ये देना होता है एंड इसके अलावा आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी और एक एड्रेस प्रूफ की कॉपी बजाज फिनसर्व को यहाँ पे देना होता है। एंड फाइनली अगर बजाज फिनसर्व ये देखता है आपका जो लोकल ऑफिस है आपके पास, वो ये देखता है कि हाँ आपको लोन देने में बजाज को कोई रिस्क नहीं है, तभी वो लोन आपको डिसबर्स करता है। अदरवाइज आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए ऑफलाइन विजिट करके बजाज के ब्रांच में जाके वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहां नीचे दी हुई हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। आगे आपके एप्लीकेशन को 2 से 3 दिन में वेरीफाई किया जाता है। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स किया जा सकता है। तो आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।